टीजर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। 28 फरवरी को हुए ईरान पर हमले के बारे में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासे को बताया है मुजाहिर हुसैनी ने। द टेलीग्राम की रिपोर्ट के अनुसार जिस वक्त ये मीटिंग होने जा रही थी, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब और IRGC के टॉप कमांडर्स मौजूद थे, उस वक्त मुश्तबा खामनेई साहब भी वहाँ पर थे। टेलीग्राम के अनुसार जब हमला हुआ है उससे कुछ सेकंड पहले ही मुश्तबा हुसैनी बाहर निकले और आंगन में कुछ सेकंड पहले ही निकले थे। मुश्तबा हुसैनी साहब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो बाहर गए थे कि इतने में इजराइल मिसाइलों ने बिल्डिंग पर हमला कर दिया। ये हमला ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था और इस हमले में मुश्तबा हुसैनी साहब बाहर से अपने जीने पर चढ़ रहे थे कि दूसरी मिसाइल्स टकराई और तीसरी मिसाइल्स उनके घर पर टकराई, जो बहन का घर था जिसमें उनके बहन और बहनोई का इंतकाल हो गया। तो हुसैनी साहब कहते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है कि मुश्तबा हुसैनी बच गए और उनके थोड़ा सा पैर में ज़रूर चोट आई थी। हमले के बाद इस हमले में जो तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी उसमें उनकी बेगम हदात भी शहीद हो गईं। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इज़राइल की हैं, ये 6.5 मीटर लंबी 1.900 किलोग्राम्स की हैं और ये 2000 किलोमीटर तक मार करती हैं। ब्लू बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो अब लगातार इन हमलों के बाद और कई सुप्रीम नेता खो देने के बाद ईरान की इंटेलिजेंस में हलचल मच गई। ये तो सही है कि ये ईरानी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक फेलियर था और इस पर ईरान की इंटेलिजेंस कंपनियां जो इंटेलिजेंस है उसने ताबड़तोड़ तरीके से काम करना शुरू कर दिया और वहाँ के 600 लोगों को गिरफ्तार किया। अब बात ये थी कि आखिर इतना सटीक इन्फॉर्मेशन कौन लोग हैं जो मोसाद को दे रहे थे। ये 600 लोगों में से ये लोग आर्थिक तंगी के मारे हुए थे या ये शाह पहलवी के पाले हुए वो कुत्ते थे जो अपने ही मुल्क को दुश्मनों के हाथ बेच रहे थे, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है मोसाद यानी कि इज़राइल। तो ये थी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने ये टीजर न्यूज़ बुलेटिन के साथ हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे। शब ब खैर।